आज के टॉपिक में हम बात करेंगे क्लोमाइडोमोनास की, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो आप में से कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो बताएं। तो आपकी जो 7th यूनिट है एल्गी मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल, आपकी बुक में जो 7th यूनिट बताई गई है, इसके अंदर जो है ये स्पीसीज़ जितने भी हैं 6 स्पीसीज़ आपकी दी हुई हैं और ये 6 की 6 ही इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर जो है 5 मार्क्स का उडोगोनियम के बारे में बताया गया है, उडोगोनियम के बारे में पूछा गया है, इसकी लाइफ साइकिल मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो हो सकता है कि आने वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें इन 6 में से जो है किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ये 6 जो स्पीसीज़ हैं एल्गी की, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे अच्छे से डायग्राम के साथ अगर याद करेंगे और डायग्राम स्पेशली बनाएं, क्योंकि डायग्राम के एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल सकते हैं। हमने कल नोस्तों के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे क्लोमाइडोमोनास के बारे में। क्लोमाइडोमोनास जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसलिए ये क्लोरोफाइटा है। इसकी डिवीज़न जो है क्लोरोफाइटा है, क्लास इसकी क्लोरोफाइसिया है, ऑर्डर इसकी वोल्वोकेल्स है, फैमिली जो है इसकी क्लोमाइडोमोनारेसिया है और जीनस जो है क्लोमाइडोमोनास है। अब इसकी अकरेंस की बात करते हैं कि ये कहाँ पर पाई जाती है। द फैमिली क्लोमाइडोमोनारेसिया कंप्राइज ऑफ यूनिसेलुलर, ठीक है, ये यूनिसेलुलर होता है, मोटाइल होता है। मोटाइल यानी कि मोटाइल जहाँ पर होगा तो समझ लीजिए कि फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है इसके अंदर और कप शेप का क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है। जैसे कप की शेप होती है वैसा जो है क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है। इट इज़ फाउंड इन, अब ये कहाँ पर पाया जाता है, ये जो है फ्रेश वाटर एज वेल एज़ जो है मेराइन वाटर में पाया जाता है। ये पॉन्ड्स में हो गया, रिवर्स में हो गया, डिचेस में हो गया, वहाँ पर पाया जाता है। अगर देखा जाए तो ये जहाँ पर पॉन्ड्स होते हैं वहाँ की सरफेस पे जो है कवरिंग बना लेता है ग्रीन कलर की। तो यहाँ पर वही बताया गया है, इट ऑफन फॉर्म अ ग्रीन कम लाइक कवरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द पॉन्ड्स। जहाँ पर पॉन्ड्स होंगे ये एक चादर की तरह बिछ जाती है। क्लोमाइडोमोनास अपने आप को ग्रो करती है, बिल्कुल कवरिंग कर देती है पॉन्ड्स की, पानी के सरफेस के ऊपर, ठीक है। जैसे स्पीसीज़ है सच एज क्लोमाइडोमोनास हेलोफीलिया, वो ग्रो करती है मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। और वहीं जो है क्लोमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस जो है वो ग्रो करती है स्नो कवर्ड माउंटेन्स के अंदर, जो कि येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है। तो अगर उसको देखा जाए तो वो एक येलोइश अपीयरेंस देती है। अगर जो माउंटेन्स की स्नो होती है वहाँ पर जो है येलोइश अपीयरेंस देखने को मिलती है इस क्लोमाइडोमोनास के द्वारा। अगली हम बात कर लेते हैं इसके हैबिटेट की, इसका व्यवहार कैसा होता है। क्लोमाइडोमोनास इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव एंड अ सिंपल फ्री स्विमिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये फ्री स्विमिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा गया है। द प्लांट बॉडी इज़ ओवल, अगर इसका डायग्राम देखें तो प्लांट बॉडी जो है ओवल शेप की होती है, ठीक है। जिसे पियर शेप भी हम कह सकते हैं, जैसे नाशपाती की शेप होती है, ये उस शेप में भी जो है देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जो है यूनिसेलुलर होती है, सिंगल सेल से बनी होती है, मोटाइल होती है विद 2 फ्लैजिला। ये देखिए इसके पास जो है 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए इसके द्वारा ये जो है मूवमेंट कर सकती है। जो इसका प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय अ सेल वॉल। जो ये प्रोटोप्लास्ट है होगा इसके अंदर, प्रोटोप्लास्ट जो है वो सेल वॉल के द्वारा सराउंड होता है, यानी कि सेल वॉल की कवरिंग होती है, ठीक है। सेल वॉल के द्वारा ये जो सेल वॉल है आप देख सकते हैं, इससे जो है प्रोटोप्लास्ट जो है वो कवर रहता है, ठीक है। अ सिंगल न्यूक्लियस इज सेंट्रल लोकेटेड। जो सिंगल न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ये देख सकते हैं आप, न्यूक्लियस जो है बीच में सेंटर में पड़ा होता है इसके, ठीक है। प्रोमिनेंट बेसल कप शेप क्लोरोप्लास्ट दैट हैज़ अ पायरेनॉइड इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस सेल्स। अब इसके अंदर जो है कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं वो कप की शेप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है पायरेनॉइड होते हैं जो कि प्रोटीन बॉडी होते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं स्टार्च की, ठीक है, और स्टोर करते हैं स्टार्च को। तो पायरेनॉइड का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करनी और स्टोरेज करनी स्टार्च का, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन दी सेल, ये प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है,
It is also contain two vacuoles at the base of the flagella that help in osmoregulation. इसके अंदर देखो ये दो vacuoles present होते हैं 1 and 2 बिल्कुल flagella के नीचे जो है vacuole present होते हैं जो कि osmoregulation करते हैं. अब osmoregulation का काम होता है कि वो वाटर को और डिजोल्व मटेरियल को बैलेंस करके रखती है एल्गी के अंदर. ठीक है, osmoregulation का ये काम होता है. vacuoles का काम होता है osmoregulation करना. अब क्या है, अ रेड आई स्पॉट और स्टिग्मा एक्ट एज अ फोटो रिसेप्टर. अब इसके अंदर जो है आई रेड कलर का आई स्पॉट भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो कि क्या करता है, एज अ फोटो रिसेप्टर काम करता है. अब क्या है, टू एंटीरियर लोकेटेड विप्लैश टाइप फ्लैजिला फैसिलेट मूवमेंट ऑफ द सेल्स. अब इसके पास क्या है, दो विप्लैश जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब इसका डायग्राम देख लो. डायग्राम के द्वारा दो फ्लैजिला प्रेजेंट है. ठीक है, एपिकल पैपिला ये जो उभरा हुआ पार्ट है आगे की तरफ एंटीरियर की तरफ उसको एपिकल पैपिला कहा जाता है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स दो प्रेजेंट है. न्यूक्लियस प्रेजेंट है. न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है. न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, कप शेप क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेटिक लैमिला, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल एंड जेलेटिनस शीट. ये जो है डायग्राम है इसको आप अच्छे से याद कर लें. अगर ये पेपर में आता है तो डायग्राम ज़रूर बनाएं, इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे. अब क्या है, क्लेमाइडोमोनास सेल इज़ हैप्लॉइड. क्लेमाइडोमोनास का जो सेल है ये हैप्लॉइड होता है एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. इट रिप्रोड्यूसेस बाय बोथ एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मेथड. ये एसेक्सुअल से और सेक्सुअल मेथड दोनों से जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है. एसेक्सुअल की बात कर लेते हैं. एसेक्सुअल से जो है ये 4 तरह से अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा. जूस्पोर्स के द्वारा, एप्लानोस्पोर के द्वारा, हिप्नोस्पोर के द्वारा और पाल्मेला स्टेज के द्वारा. तो पहली जो है जूस्पोर है. तो जूस्पोर कैसे करेगा, दीज आर फॉर्म्ड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. जूस्पोर जो है जैसे उसे ये तभी उत्पन्न होगी जब उसे जो है फेवरेबल कंडीशन में उत्पन्न होती है. ये जब उसको पर्याप्त पानी मिल जाता है, सनलाइट और न्यूट्रिशन मिल जाता है, तो ये तब जो है जूस्पोर की फॉर्मेशन होती है. ये क्या करती है, वेजिटेटिव सेल्स जो है लूज मोटिलिटी बाय रिट्रैक्टिंग फ्लैजिला. अब क्या होती है, जैसे फेवरेबल कंडीशन इन्हें मिलेगी तो क्या करेगा जी, ये जो है अपने फ्लैजिला को रिट्रैक्टिंग कर लेगा, यानी कि अपने रिमूव कर लेगा, लूज़ कर लेगा अपने फ्लैजिला को. जो वैक्यूल होता है वो डिसअपियर हो जाएगा. प्रोटोप्लाज्म जो है विड्रॉ फ्रॉम द सेल वॉल. प्रोटोप्लाज्म जो है सेल वॉल को छोड़ना स्टार्ट कर देगा एंड बिकम वो अपनी रेस्टिंग स्टेज पर आ जाएगा. ठीक है, द प्रोटोप्लास्ट जो है डिवाइड करेगा लॉन्गिट्यूडनली. जो प्रोटोप्लास्ट है वो लॉन्गिट्यूडनली अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा. और आफ्टर सक्सेसिव डिवीज़न, जैसे ही इस डिवीज़न जो है सक्सेस होनी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत सारे डॉटर प्रोटोप्लाज्म बन जाएंगे जो कि डेवलप करेंगे अपना फ्लैजिला ऑफ देयर ओन, यानी कि वो अपना फ्लैजिला को फिर से डेवलप करेंगे और वो मोटाइल हो जाएंगे. फिर वो बाई फ्लैजिलेटेड स्पोर्स बन जाएंगे जिनको जो है जूस्पोर कहा जाता है. इवेंचुअली जो है वो ग्रो कर जाएंगे फिर न्यू फ्लैजिला के अंदर. ठीक है, तो ये हो गया जूस्पोर के बारे में. अब अप्लानोस्पोर और हिप्नोस्पोर आपकी बुक में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर जो है मैं नोट्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूँगी. अप्लानोस्पोर में क्या बताया गया है, इट फॉर्म अप्लानोस्पोर जो है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में जो है उत्पन्न होती है. अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि जब उसको पानी, न्यूट्रिशन और सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलती, तब जो है प्लानोस्पोर की फॉर्मेशन होती है. जो पेरेंट सेल होता है वो लूज़ कर देता है अपने फ्लैजिला को जो है वो लूज़ कर देता है. एंड जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो सेपरेट हो जाता है सेल वॉल से. सेल वॉल से जो है प्रोटोप्लास्ट वो अलग होना स्टार्ट हो जाता है और वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है इंटू 2 और 16 डॉटर प्रोटोप्लास्ट में. ठीक है, दैट डू नॉट हैव फ्लैजिला, जिसके पास कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि वो जो है अपने जो फ्लैजिला है लूज़ कर देता है, इसलिए जो है इनके पास कोई फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता. वो सिक्रीट कर लेते हैं थिन लेयर अराउंड प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, तो इसी को जो है अप्लानोस्पोर कहा गया है. ठीक है, और जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, अप्लानोस्पोर जो है अपने आप को जर्मिनेट कर लेता है. या तो वो अपने आप को जर्मिनेट कर लेगा या फिर वो जूस्पोर में जो है अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा. ठीक है, अब हिप्नोस्पोर की बात करते हैं.
इट फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये भी जो है अनफेवरेबल कंडीशन में उत्पन्न होती है। ये क्या करेगा कि ये जो है थिक वॉल प्रोटोप्लास्ट के आसपास जो है थिक वॉल की फॉर्मेशन करनी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जो स्पोर्स होते हैं वो फिर फर्दर जो उन्हें जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो जो है सेपरेट हो जाएंगे और जर्मिनेट करेंगे, और जो इंडिविजुअल बने होंगे वो अपने आप को अलग कर जो है वो अपने आप को खुद जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये अप्लैनोस्पोर और हिप्नोस्पोर था। अब अगला जो है हमारी बुक में क्या बताया गया है वो है पाल्मेला स्टेज। अब पाल्मेला स्टेज की बात करते हैं, ये भी अंडर फेवरेबल कंडीशन में उत्पन्न होती है। क्लामाइडोमोनास जो है वही फिर से वही प्रोसेस होगा कि अपने फ्लैजिला को लूज़ कर देगा। प्रोटोप्लास्ट जो है अपने आप को डिवाइड कर लेगा इंटू 2 और 8 डॉटर सेल्स में। ये जो कॉलोनीज होती है ये इमोटाइल होती है, सेल्स होती है, और इसके आसपास जो है चिपचिपा पदार्थ वो बना लेती है, और इसी प्रोसेस को जो है पाल्मेला स्टेज कहा गया है। अब ये डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में जो है ये अपने फ्लैजिला को लूज़ कर लेगी, प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होने स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर जो है ये जो है चिपचिपा पदार्थ ये अपने सराउंड्स में कर लेगी। ये देखो ऐसे प्रोटोप्लास्ट जो है वो डिवाइड होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है ये चिपचिपा पदार्थ प्रेजेंट होता है जिसको म्यूसिलेजिनियस मास कहते हैं या म्यूसिलेजिनियस मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके अंदर ही जो प्रोटोप्लाज्म जो है डिवाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या बताया गया है जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये जो है मोटिलिटी अपनी वापस कर लेते हैं, यानी कि म्यूसिलेजिनियस जो मास होता है टू फॉर्म अ न्यू मोटाइल सेल्स, ये अपने जो है फ्लैजिला को उत्पन्न कर लेगा। इन सम कंडीशन स्पीसीज जैसे कि क्लामाइडोमोनास निवेलिस जो इमोटाइल पाल्मेला स्टेज होती है वो थिक वॉल जो हो अराइज कर लेती है। ठीक है, अपने अंदर और जो है रेड कलर अपीयरेंस कर लेती है ड्यू टू द पिगमेंट ऑफ हिमेटोक्रोम की वजह से जो है कुछ जो है इनका ये जो है अपने आप को रेड कलर में प्रेजेंट करती हैं। दिस रेड कलर थिक वॉल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड हिप्नोस्पोर। ठीक है, इनको जो है हिप्नोस्पोर कहा गया है, जो कि रेड कलर थिक वॉल स्ट्रक्चर जो उत्पन्न करेंगे उसको जो है हिप्नोस्पोर नाम दिया गया है। ठीक है, अगली हम बात कर लेते हैं जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन अंडर सर्टेन कंडीशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है तभी उत्पन्न होगी जब लो नाइट्रोजन होगा, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगी, हाई CO2 concentration होगा इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। क्लोमाइडोमोनास शो ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 तरह से बताया गया है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ooगैमी। 3 तरह से जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। आइसोगैमी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आइसो का मतलब होता है सेम, गैमी का मतलब गैमीट्स। जब दो सेम गैमीट्स की जिस साइज़ और शेप जो है बिल्कुल सेम होती है, दो गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं उसे जो है आइसोगैमी कहा गया है। इन आइसोगैमी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीटिंग टेक प्लेस बिटवीन गैमीट्स दैट आर सिमिलर इन शेप, साइज एंड फॉर्म। ठीक है, ये तभी होगा जब दो गैमीट्स जो हैं बिल्कुल सेम साइज़ के होंगे, शेप के होंगे और एक ही जैसे दिखाई पड़ते होंगे। देयरफॉर इनको जो है आइसोगैमीट्स कहा जाए। जो क्लोमाइडोमोनास है वो शो करता है आइसोगैमस रिप्रोडक्शन इज होमोथैलिक एंड द हेटेरोथैलिक स्पीसीज के अंदर। ड्यूरिंग मेटिंग, जैसे ही मेटिंग होगी गैमीट्स जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और गैमीट्स ऑफ द अपोजिट मेटिंग टाइप्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल सिग्नल सच एज आइसोग्लूटिनिन। आइसोग्लूटिनिन जो है आइसोग्लूटिनिन के द्वारा जो है वो एक दूसरे को अपोजिट सेक्स जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि फीमेल है और मेल है, वो तो फिर जो मेल और फीमेल है वो अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ, और ये जो केमिकल है इसी के द्वारा अट्रैक्ट होंगे जिसे जो है आइसोग्लूटिनिन कहा जाता है। प्रोटोप्लास्ट ऑफ द 2 गैमेट्स फ्यूज, जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं दोनों गैमेट्स के वो फ्यूज़ कर जाएंगे और जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, दिस एंटर्स इनटू अ पीरियड ऑफ रेस्ट एंड फिर जो है एंड इट कॉल्ड अ जाइगोस्पोर। जब जो है रेस्टिंग स्टेज पर आ जाएगी ये पीरियड, ठीक है, ये तो उसे जो है जाइगोस्पोर कहा गया है। और उसके बाद जो है दैट इवेंचुअली डिवाइड्स एंड रिलीज सेवरल मोटाइल सेल्स। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे उन्हें जो है फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगे और रिलीज़ हो जाएंगे इनटू अ मोटाइल सेल्स के अंदर, यानी कि वो जो है फ्रीली अपने आप को आगे
जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। अब सेकंड क्या बताया गया है, एनाइसोगैमी। एनाइसो का मतलब होता है जिसके पास डिफरेंट जो होते हैं मॉर्फोलॉजिकली और दिखने में भी जो है दो डिफरेंट गैमीट्स होते हैं, उनको जो है एनाइसोगैमी कहा गया है। क्लोमाइडोमोनाज मोनोसिया demonstrates psychologically anisogamy and it considered to be an intermediate form between isogamy and anisogamy। ठीक है, ये जो मॉर्फोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, इसलिए इन्हें जो है एनाइसोगैमी गैमीट्स कहा जाता है। जो मेल गैमीट्स आर स्मॉलर आर कॉल्ड माइक्रोगैमीट्स। ठीक है, जो मेल गैमीट होता है वो फीमेल गैमीट से छोटा होता है, इसलिए इसे माइक्रोगैमीट कहा जाता है। वहीं पे जो है फीमेल गैमीट जो है मेल गैमीट से बड़ा होता है, इसीलिए इसे जो है मेगा गैमीट नाम दिया गया है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, दोनों जो है आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, दोनों का जो प्रोटोप्लास्ट है वो आपस में फ्यूज़ हो जाएगा। फ्यूज़ होने से जाइगोट की फॉर्मेशन होगी और फर्दर जो है ये अपने आप को न्यू इंडिविजुअल में जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। अब उसके बाद बात आती है oogammy की। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमीट होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। यानी कि जो मेल सेल्स होता है प्रोड्यूस 16 बायफ्लैजिलेटेड माइक्रोस्पोर, 16 तरह के जो है 2 फ्लैजिलेटेड माइक्रोस्पोर्स बनाएगा। वहीं जो है फीमेल होगी वो जो है राउंड शेप की होगी, सिंगल लार्ज मैक्रोगैमेट्स होगा जो कि प्रोड्यूस करेगा सिंगल लार्ज मैक्रोगैमेट्स को। जो 2 प्रोटोप्लास्ट होते हैं फिर वही है वो फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इमोटाइल रेस्टिंग जाइगोस्पोर बनाएगा। जो डिप्लॉयड जाइगोस्पोर है वो फिर डिवाइड करेगा मियोटिकली और फॉर्म करेगा 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई दैट इवेंचुअली फॉर्म्स मोटाइल मियोस्पोर्स। ठीक है, वो जो है जो डिप्लॉयड जाइगोस्पोर है वो अपने आप को डिवाइड करेगा इनटू 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई में। ठीक है, फिर जो है वो एक मोटाइल मियोस्पोर बना लेगा। दिस डेवलप फ्लैजिला, फिर वो अपने जो फ्लैजिला को डेवलप कर लेगा और रिलीज फ्रॉम अ न्यू एडल्ट नेक्स्ट जनरेशन के लिए फिर जो है वो इंडिविजुअली अपने आप को ग्रो कर लेगा इनटू अ न्यू जनरेशन। ठीक है, अब लाइफ साइकिल की बात करते हैं। ये जो है 2 तरीके से बताया गया है, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड तरीके से जो है इसकी लाइफ साइकिल होती है। जो मोटाइल होते हैं क्लेमाइडोमोनास सेल वो रिप्रेजेंट करते हैं हैप्लॉयड फेज को, और जो वेरियस एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जैसे जूस्पोर हो गया, प्लानोस्पोर है, और जो हिप्नोस्पोर और पाल्मेला स्टेज होगी, और जो गैमीट्स बनेंगे वो जो प्रोड्यूस होंगे वो हैप्लॉयड होंगे। और डिप्लॉयड स्टेज इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द जाइगोट। जैसे ही जाइगोट बनेगा तो डिप्लॉयड स्टेज जो है वो शो करेगा दैट फॉर्म अपॉन फ्यूजन ऑफ 2 अपोजिट मेटिंग टाइप्स। ठीक है, जो कि जाइगोट जो बनेगा वो डिप्लॉयड होएगा, जो कि मेटिंग टाइप से बनेगा जब 2 गैमीट्स मिल जाए। डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये इतना जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, और ये जो है आइसोगैमी रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये जो क्लोमाइडोमोनास का सेल है ये क्या होगा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये अपने फ्लैजिला को लूज़ कर देगा, और जिसका प्रोटोप्लास्ट है वो जो सेल वॉल से जो है अलग होना स्टार्ट हो जाएगा और वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। डिवाइड होगा तो फिर जो है ये बहुत सारे डॉटर प्रोटोप्लास्ट की फॉर्मेशन करेगा ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। जैसे इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये जो है अपने फ्लैजिला को फिर से गेन कर लेगा। ठीक है, और ये जो है रप्चर करके जो है हर जो जूस्पोर बनेगा वो अपने आप को इंडिविजुअली जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देगा इनटू अ न्यू सेल्स। ठीक है, ये है एसेक्सुअल के बारे में। अब जो है आइसोगैमी रिप्रोडक्शन के बारे में ही देख लेते हैं। अगेन ये जो सेल्स हैं आइसोगैमी, 2 मेल और फीमेल जो है दो जो पेयरिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव गैमीट्स हैं ये आपस में मिलेंगे। ये देखो ये आपस में मिल रहे हैं, फिर ये फ्यूज़ होंगे। फ्यूज़ होने के बाद ये जो अपना प्रोटोप्लास्ट जो है ट्रांसफ़र करेंगे एक दूसरे के अंदर। होने के बाद जो है आप देख सकते हैं ये जो मिल जाएगा, इसका जो मटेरियल है अंदर का प्रोटोप्लास्ट वो मिल जाने के बाद जो है इसका जो फ्लैजिला ये अपने लूज़ कर देगा और जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा। जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद थ्रू मियोसिस जो है फिर ये जो है स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इंडिविजुअली जो है ये एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये है
गैमी की साइकिल, ठीक है। ऊपर वाली थी ए सेक्सुअल के बारे में, नीचे थी आइसोगैमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और अगर हम आगे देखते हैं तो अगले डायग्राम में जो है एनाइसो के बारे में बताया गया है। इसमें भी सेम यही प्रोसेस है। फीमेल, ये फीमेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है, ठीक है। इसमें जो है मैक्रोगैमीट्स बनेंगे, यानी कि फीमेल गैमीट बनाएगा, ठीक है। ये मैक्रोगैमीट्स है, ये दोनों अब आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इनका जो है प्रोटोप्लास्ट फिर जो है अपनी फ्लैजिला को लूज़ करके जो है ये जाइगोट की फॉर्मेशन करेगी ट्यूब, ठीक है। जाइगोट की फॉर्मेशन करने के बाद इनटू अ न्यू सेल में ये अपने आप को डेवलप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद और इसके अंदर जो न्यूक्लियस बनेगा वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। उसके बाद जाइगोट के फॉर्मेशन होने के बाद एज अ न्यू इंडिविजुअल ये अपने आप को ग्रो करेंगे। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है oogammy है। अब ये जो है माइक्रोगैमीट्स बनाएंगे, ठीक है। ये माइक्रोगैमीट्स है, ये मैक्रोगैमीट है। माइक्रोगैमीट्स यानी कि मेल गैमीट्स है और मैक्रो यानी कि फीमेल गैमीट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगेन ये जो है माइक्रोगैमीट्स और मैक्रोगैमीट्स आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे। फ्यूज़ करने के बाद जो है जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद जो है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन फिर अपने आप को जो है नए सेल्स में जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये इतना ही था आपका टॉपिक क्लोमाइडोमोनास का। इसके अंदर हमने अक्रेंस की भी बात कर ली है, ठीक है। अक्रेंस की बात कर ली है हमने, और हैबिट की बात कर ली है, लाइफ साइकिल की बात कर ली है, रिप्रोडक्शन की बात कर ली है। सो इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूज़फुल तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और किसी भी क्वायरीज़ के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।